हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो बच्चों, समंजन क्षमता यानी कि समायोजित करने की क्षमता ना। तो मुख्य अवधारणा क्या है हमारे पास? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारे पास नेत्र के लेंस की समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता। अब ये समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता, जो भी हम लिखें इसको, वो क्या होती है? मुख्य अवधारणा यही है हमारे पास। वो समझ लेते हैं बच्चों। क्या होती है? मान लो ये आपका एक लेंस है, ठीक है, आई बॉल है, और इसमें ये हमारे पास एक अभिसारी लेंस हो गया। अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस जो भी जो लाइट आएगी, मान लो समानांतर आ रही है, वो कहाँ मिलेगी? रेटिना पर जाकर। और ये होता है आपका रेटिना। और ये क्या होती है बच्चों? यहाँ से रेटिना की दूरी, जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं सामने ही होगा, ठीक है। ठीक है। तो हम अगर लेंस के लिए बात करें, लेंस के समीकरण से बात करें, लेंस के समीकरण से, तो लेंस का समीकरण क्या लिखते हो बच्चों आप? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/u प्लस 1/f। अब आप देखोगे f और u और v तो नियत है। v क्या है बच्चों? नियत है। क्यों? क्योंकि जो रेटिना की जो दूरी होती है लेंस से, वो नियत होती है। नियत। तो समायोजन क्षमता क्या हो जाएगी? अब आप देखो, अगर ये नियत है, ये नियत है, तो 1/u प्लस 1/f भी नियत ही होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि u का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न, तो f का मान भी क्या होगा? भिन्न होगा, भिन्न होगा। इसका मतलब अगर u बढ़ता है तो f भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है क्या? और एवं अगर u घटता है तो f भी क्या होगा? घटेगा। तभी ओवरऑल कांस्टेंट रह सकता है, नियत रह सकता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो जो 1/f होता है वो लगभग होता है 2 म्यू माइनस 1/r, ये होता है। और ये r क्या है बच्चों? यहाँ पर r जो है वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लेंस की, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम u बढ़ाते हैं तो f भी क्या होता है? बढ़ता है। अब f कैसे बढ़ेगा, सोचो इसको। तो यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियाँ होती है, ये सिलेरी मांसपेशियाँ, ये इन्हें कहते हैं हम सिलेरी मांसपेशियाँ। तो ये सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं बच्चों, ये क्या करती है? इसको दबाती है लेंस को। लेंस का आकार बढ़ाती है या घटाती है, जिसकी वजह से आर बढ़ता है या घटता है, ठीक है। और जब आर बढ़ता है या घटता है, अगर आर बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आर घटेगा तो एफ भी क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो यहाँ पर जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती है, सिलेरी मांसपेशियाँ, सिलेरी मांसपेशियाँ जो होती हैं बच्चों, वो क्या करती है? वो दबाव डालती है, और दबाव डालकर लेंस की आर को समायोजित करती है। समायोजित करके एफ को समायोजित करती है। एफ को समायोजित करती है, समायोजित, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारी समझने की क्षमता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।